नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, घर घर जाकर मांगे वोट, कहा अब की बार बीजेपी 60 के पार। राहुल गांधी शनिवार को उत्तराखंड में भरेंगे हुंकार, हरिद्वार की गंगा आरती में लेंगे भाग, तो किसानों से करेंगे वर्चुअल संवाद। सभा के बाद एक रोड शो का भी होगा आयोजन। उत्तराखंड में स्कूलों को लेकर आ सकती है खुशखबरी, अगले सप्ताह से खुल सकते हैं सभी स्कूल। सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल 16 जनवरी से हैं बंद। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत, 7 की मौत, 1618 नए संक्रमितों की पहचान। 24 घंटे में 3300 से भी ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, कुमाऊं में भारी बारिश की आशंका, तो जोशीमठ और घिंघराण में साल की पहली बर्फबारी। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में जमी बर्फ, हाईवे समेत कई मार्ग बंद। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रचार के रंग भी तेज हो रहे हैं। कैंपेन के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा में प्रचार किया और मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने करीब 1 लाख कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, जिनका जनता को पूरा लाभ भी मिल रहा है। मेरे कार्यकाल में आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और प्रधानों के मानदेय बढ़ाए गए। प्रदेश में 60 साल से ऊपर के दंपत्ति को वृद्धा पेंशन भी दी जा रही है। हमारा सीएम कैसा हो? वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी प्रचार के लिए 5 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हरिद्वार आएंगे। इस दौरान वो किच्छा के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करने के साथ ही राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ेंगे। गंगा आरती में भी वो हिस्सा लेंगे। बता दें कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लाइव देखा जाएगा। इसमें लोग उनसे सवाल जवाब भी कर सकेंगे। मुख्य कार्यक्रम हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र स्थित नेहरू युवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसी दिन शाम को राहुल गांधी गंगा आरती में भी भाग लेंगे और वर्चुअल सभा के बाद एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं लालकुआं विधानसभा से जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट को मैदान में उतारा है। जहां भाजपा हरीश रावत को विभिन्न मुद्दों और बयानों में घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उनके राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसने की बात कह रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि वे राजनीति के अर्जुन हैं और उन्हें चक्रव्यूह तोड़ना आता है। हरीश रावत जिंदाबाद। यूपी जयद्रथ का विनाश निश्चित है, तो इसलिए हरीश रावत के लिए कोई भी चक्रव्यूह रच रहे हो, मगर जयद्रथ का, भाजपा रूपी जयद्रथ का विनाश निश्चित है। सर, एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। आप एक बार और दोहरा दूं इसको? दोहरा दीजिए सर। भाजपा से कहिए कि वह चक्रव्यूह में मुझे फांसने की कल्पना को, दुस्वप्न जो है उनका, वो दुस्वप्न साबित होगा। और इस समय हम अर्जुन की भूमिका में हैं। हमारे साथ युधिष्ठिर से लेकर के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण से लेकर के सब हैं, भीमसेन हैं, सब हैं और सारे योद्धागण हैं। इसलिए भाजपा रूपी, कुशासन रूपी जो है, जो जयद्रथ है, उसका नाश निश्चित है। तो ये भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर छुट्टी देने वाले बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे झूठ प्रपंच वाला चेहरा बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा जहां राज्य के विकास में असमर्थ रही, तो वहीं आज अपनी असफलता को
छुपाने के लिए इस प्रकार का भ्रम जनता में फैलाने का काम कर रही है। बिल्कुल बकवास, बिल्कुल झूठ। ये भाजपा और भाजपा के प्रोपेगेंडा मशीन की दिमागी कुकृति है और मैं इस तरीके के भाजपा के कुकृति की और उनकी लाइन पर जो पढ़ रहे हैं और इस इशू को ब्लो अप करना चाह रहे हैं, मैं उनको उत्तराखंड का विरोधी मानता हूं। वो जो उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल है, पेट का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, गरीबों के लिए जो पेंशन आदि की स्कीमें हैं उनका सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है, विकास ग्रोथ को बढ़ाने का सवाल है, राजस्व वृद्धि का सवाल है, यहाँ के शिक्षा चिकित्सा जैसे बुनियादी ढांचों के सुधार के सवाल हैं। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात करकोट की गई है। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में किच्छा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव चर्चा का विषय बना है। शांतिपुरी गांव में ग्रामीणों की ओर से घर के बाहर लगाए गए पोस्टर आपको बता दें कि चर्चा का विषय है। शांतिपुरी में ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर भाजपा के पक्ष में वोट मांगने के लिए घर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार प्रक्रिया को तेज कर चुके हैं। इसी क्रम में रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर चौहान भी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। राजवीर चौहान ने बताया कि क्षेत्र की जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है। क्षेत्र की जनता इस बार भाजपा से छुटकारा पाना चाहती है। चाहे वो क्षेत्र के विकास की बात को लेकर हो, चाहे आज बेरोजगारी जो चरम पर है उसको लेकर हो, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज आंदोलन बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं बाजपुर के किसान नेता और वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता जगतार सिंह बाजवा ने अपनी पत्नी और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता टमटा के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील की माफ कीजिएगा। आम आदमी पार्टी के टिकट से बाजपुर विधानसभा सीट में सुनीता टमटा को मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने के बाद सुनीता टमटा द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। तो वही जनता का अपार समर्थन सुनीता टमटा को मिलता दिखाई दे रहा है। जो आज ये स्कूलों के हालात हैं, ये वो प्राइवेटों से बेहतर है। और जो आप जो कहा कि हम जो अपील कर रहे हैं, वो मैं अपील इसलिए कर रहा हूँ आज इस बार बाजपुर के लोगों के सहयोग से कि बाजपुर के भविष्य को देखते हुए हमें यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। पिछले 10 वर्ष से हमने बाहरी प्रत्याशी को जाकर यहाँ से जिता करके 2 बार कैबिनेट मंत्री बनवा करके भी अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं बनवा पाए, अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं ले पाए। वहीं टिहरी गढ़वाल में किसी भी अप्रिय घटना और जाम लगने की स्थिति में मदद पहुंचाने के लिए पुलिस ने अब एक कारगर कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से टिहरी गढ़वाल को 4 स्कॉर्पियो उपलब्ध कराई गई हैं, जो हाईवे पेट्रोलियम यूनिट और हाईवे ट्रैफिक पेट्रोलियम यूनिट को दिए गए हैं। चारों वाहन जनपद टिहरी के अलग अलग क्षेत्रों में खड़े रहेंगे, जो किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना घटने और ट्रैफिक जाम की सूचना पर मौके पर जल्दी पहुंचेंगे। पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अपने अपने क्षेत्रों में रवाना किया। आपातकालीन स्थिति में लोग 112 नंबर पर कॉल करके पेट्रोलियम यूनिट को बुला सकते हैं। प्रत्येक वाहन में चालक सहित 4 पुलिसकर्मियों की टीम 24 घंटे रहेगी। नए वाहन स्कॉर्पियो वाहन जनपद पुलिस को पुलिस मुख्यालय द्वारा आवंटित हुए हैं, उनको फ्लैग ऑफ करके ड्यूटी के लिए रवाना किया गया है। इसमें हमारी 2 हाईवे पेट्रोल हैं और 2 व्हीकल जो हैं वो हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल है। और इसमें इन चारों गाड़ियों की बीट एरिया डिवाइड कर दिया गया है। इनके आने से पुलिस के जो कार्य हैं उसमें गुणात्मक वृद्धि होगी, हमारा रिस्पांस टाइम कम होगा और पुलिस। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रहे कक्षा से 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल अगले सप्ताह से खुल सकते हैं।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक स्कूलों को 7 तारीख से भौतिक रूप से खोलने के संबंध में आदेश जारी हो जाएगा। बता दें कि प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल 16 जनवरी से बंद है। हालांकि 31 जनवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को भौतिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन कक्षा 1 से 9वीं तक के अभी भी बंद है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों को खोले जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1618 और लोग संक्रमित मिले हैं। तो इस दौरान 3306 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 23,849 एक्टिव केस बाकी रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक 1618 नए मामलों में राजधानी देहरादून में सर्वाधिक 505, हरिद्वार में 201, नैनीताल में 90, अल्मोड़ा में 110, बागेश्वर में 32, चमोली में 124, चंपावत में 41, पौड़ी में 71, पिथौरागढ़ में 89, रुद्रप्रयाग में 101, टिहरी में 48, उधम सिंह नगर में 167 और उत्तरकाशी के 39 मामले शामिल हैं। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी से अल्मोड़ा के कई हिस्सों में भारी हिमपात हुआ है, जिसमें बिनसर, जागेश्वर, कसारदेवी, शीतलाखेत, लमगड़ा सहित कई स्थानों पर जनजीवन ठप हो गया है और कई सड़क मार्ग बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जनपद को अलर्ट मोड पर रखा है। तो थराली में झमाझम बारिश के बाद पहाड़ों में एक और जहां ठंड में इजाफा हुआ, तो वहीं बर्फबारी ने पहाड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। बारिश के बाद थराली के पारथा, ग्वालदम, तलवाड़ी, कोड़ार, रतगांव समेत कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। तो वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भी आसपास के इलाकों से पहुंचे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।